करते हैं कि बड़े प्यार के लिए मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है कि खुदावंद हम सबका मददगार और शामिल हाल है। और आज मैं एक नया तजुर्बा की ज़िंदगी का और कुछ नाकामियाँ आपसे शेयर करूँगा ताकि आप उनसे सीखें। और जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदावंद कभी भी हमसे अलग नहीं होता। खुदावंद कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में फ़तह हमें आगे बढ़ने का मौका देती है, लेकिन शिकस्त हमें सीखने का मौका देती है। तो खुदावंद इन दोनों सूरतों में हमारे साथ होता है। लेकिन मुझे ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में, स्पेशली जब मेरी शादी हुई, तो मेरी एक बहुत बड़ी डिज़ायर थी कि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। ये 30 साल पहले का वाक़या, 1995 में। और मैं बहुत पहले दुआ करना शुरू हुआ कि खुदावंद तू इस शादी के प्रोग्राम में आना। मैं सारी डिटेल नहीं अपनी प्रेयर की आपको बताऊंगा या बता सकता, और ये कोई मेरी वजह से नहीं था, ये खुदावंद का ऐसे ही प्लान था। खुदा ने बड़ी मदद की। और लेकिन मुझे इस बात का ये इदराक नहीं था कि एक फ़तह के साथ अगली फ़तह जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि अगली फ़तह के साथ शिकस्त जुड़ी हुई है। और राइट आफ्टर बहुत सारे मसाइल हमारे चौगिर्द थे हर लिहाज से। लेकिन आज जब मैं उन मसाइल को एनालाइज करता हूँ, ख़ास किस्म के, तो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ जो मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ कि बहुत दफ़ा हम इब्लीस को अपने सामने, अपने दुश्मन को अपने सामने महसूस करते हुए उसको धकेले चले जाते हैं। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं कि इब्लीस जंग की सारी स्ट्रेटजीज़ को जानता है, क्योंकि वो हमारे साथ अगर लड़ाई में है, वो तो खुदा के फरिश्तों से लड़ाई करने को तैयार हो गया और लड़ाई हुई आसमान पर। तो इब्लीस को तो लड़ने का, मुझे जीत का तो नहीं पता, लेकिन लड़ने का तो उसको पूरा पूरा शौक है। तो उसमें जो एक टेक्निक है वो है कमीनगा बिठाना या घात में बैठना। जैसे हमें यीशुआ की किताब के 8वें बाब में मिलता है, और बाइबल में बहुत जगह पर यह स्ट्रेटजी इस्तेमाल हुई है जंग की दोनों तरफ से। तो इसमें होता यह है कि जब आप आगे निकल जाते हैं तो दुश्मन आपके पीछे आ जाता है। तो जो पीछे से आपका, जैसे दाऊद के साथ सिकलाज में हुआ कि उसके बीवी बच्चे सब कुछ लुट गया और लोग बड़े दुखी थे कि कुछ बचा ही नहीं दाऊद का। जब वो गए और वो छुड़ा के लाए, खुदा ने उसको परमिशन दी। तो बेसिकली वो एक एम्बुशमेंट थी, वो घात थी कि दुश्मन ने पीछे से उनको मारा। और ये जो नुकसान ज़िंदगी में मैंने उठाया है या बहुत से मुकद्दसों ने उठाया या उठाते हैं, वो सीखने के लिए है कि हमें इब्लीस को पीछे से अटैक नहीं करने देना। ये नहीं कि हमारी फैमिलीज, हमारा फाइनेंस, माली हालात, और ये हमारे ऊपर है कि जहाँ जहाँ हम इब्लीस को रोकते जाएंगे, इब्लीस रुकता चला जाएगा। तो आपने ये बात ज़िंदगी में कि आपने जो फोकस है फ़तह पर, ऐसे नहीं लगाना कि आप बेहतियाती करना शुरू कर दें। आप नहीं जानते कि इब्लीस पीछे से किस तरह हमला आप पर करेगा, आपके घर पर, आपके काम पर, किसी भी जगह पर। और आप हैरान हो जाएंगे, इवन के हेल्थ पर। मैंने आपको बहुत पहले बताया कि मैं एक बहुत बहुत यंग एज में था, 27-28 साल में। मैं रूहानी उम्र में इतना बालिग नहीं था जिन दिनों खुदावंद की, मैं अब उनका जानबूझ के नाम इस्तेमाल नहीं करूँगा, जाहिर है वो दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं उनके बारे में नाम लेकर बात करूँ। तो मैं और मेरी वाइफ कराची में उनके बहुत बड़े फैंस की तरह उनके प्रोग्राम को अटेंड किया करते थे।
और मुझे नहीं पता कि कैसे मेरे मुंह से ये निकला और मेरी स्पिरिट में आया कि खुदा के इस बुज़ुर्ग परस्तार के साथ दुआ करने वाले लोग होने चाहिए जो इसकी प्रोटेक्शन की दुआ करें। ये जो भी मैंने उस वक़्त सोचा या कहा उस वक़्त के चंद लोगों को, मुझे वो लोग भी नहीं याद। और उसके थोड़ी देर के बाद, चंद ही सालों के बाद, 1 या 2 साल के बाद वो दुनिया से चले गए। मैं ये नहीं कहता कि वो दुनिया से अबलीस के हत्थे चढ़ के चले गए या जो भी हुआ, लेकिन मुझे आज तक इस बात का पता है कि मुझे नहीं पता मेरी रूह में खुदा ने ये बात कैसे डाली। तब तो मुझे ये कवरिंग ऑफ प्रेयर या कवरिंग अथॉरिटी या अथॉरिटी के नीचे रहने का कुछ भी सिरे से इल्म नहीं था, क्योंकि मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूँ वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं सीखने को मिली। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन मतलब ये नहीं कि हम खादमों की इज़्ज़त नहीं करते थे या हमने नहीं की। खुदा शुक्र है, खादमों को बहुत प्यार किया, खुदा ने मौका दिया, वो खुदा का फजल था। लेकिन ये जो अथॉरिटी के अंडर रहने वाली बात थी, ये नहीं थी। या ख़ुद को हमेशा जवाब दे रखना किसी के आगे कि आप किसी को जवाब दे हो, ये चीज़ कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं थी। तो बात यह है मेरे अजीज़ों कि हमें ख़ुद को, अपने ख़ानदान को, अपने बच्चों को, हर एक चीज़ को फ़तह के बावजूद कवर करना है कि अबलीस कभी पीछे से हमला आवर ना हो। क्योंकि वो कोई आर्टिफिशियल दुश्मन नहीं है कि वो सिर्फ आपको फ्रंट पे आके पहलवानों की तरह खड़ा होगा, कि वो बुज़दिल नहीं है। वो चोर है, वो चुराने आता है, हलाक करने आता है, मार डालने आता है। वो खूनी है, यीशु मसीह ने कहा। वो झूठा है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो एथिक्स को फॉलो करेगा, जंगी असूलों को फॉलो करेगा। जैसे टेररिज्म के अंदर जंगी असूल अब नहीं फॉलो किए जाते। कोई वक़्त था, शायद जब मैं हिस्ट्री की किताबें पढ़ता था तो हम ये सुनते थे कि ये रूल्स थे जंग के कि आपने इबादतगाह पे हमला नहीं करना, अपने स्कूल पे हमला नहीं करना, अपने हॉस्पिटल पे हमला नहीं करना, अपने औरतों पे हमला नहीं करना, अपने दरख्तों को नहीं काट। तो ये जंग के असूल थे, लेकिन वक्त के साथ ये असूल ख़त्म हो गए। फिर जब टेररिज्म, जैसे दहशत गर्दी कहते हैं, तो दहशत गर्दी में हर वो चीज़ जो कभी मोरल थे वो सारे ख़त्म हो गए और उनको मिसयूज़ किया गया। इसलिए हम एक ऐसे दुश्मन को डील कर रहे हैं जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसके लिए बाखबर रहने की ज़रूरत है कि आप अगर उसको मौका नहीं देंगे तो वो मौका नहीं पाएगा। और खुदावंद का कलाम हमें स्पेसिफिकली ये कहता है कि अबलीस को मौका ना दो। जहाँ पर गुस्से की बात की गई इफ्तियों के ख़त में गालिबन, वहाँ पर ही कलाम कहता है कि अबलीस को मौका ना दो। तो इसका मतलब है अबलीस मौका पाना चाहता है, आप उसको मौका दे सकते हैं। मैं जैसे मेरी लाइफ के अंदर सर्टन फेलियर्स आई हैं जो क्लियरली अब मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि वहीं पर ही, इस मुल्क में भी आकर मुझे एम्बुशमेंट का अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरा दुश्मन मेरी घात में बैठे। ये रेवलेशन रिसेंटली खुदा ने मुझे दिया है, मैंने सीखा है। मैंने कभी इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि एम्बुशमेंट असल में होती क्या है, ये दुश्मन करता क्या है। कि वो छुप के बैठ जाता है और आपके वक्त का इंतज़ार करता है, और जब उसको मौका मिलता है वो उड़ा देता है सब कुछ। तो तब आपको अंदाज़ा होता है कि ये कैसे हो गया जी, क्योंकि ये आपका दुश्मन ऐसे ही करता। और अगर फ़र्ज़ करें आप आज सोचें कि नहीं ये पास्टर एरिक एक मुश्किल काम में डाल रहे हैं, हमें ऐसे चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दुश्मन को मुंह लगाने की ज़रूरत ही क्या है। तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को खुद ही जाकर उसकी कैद में दे देंगे कि लीजिए जनाब, हम हाज़िर हैं, आप हमें अपना कैदी कीजिए और आप जहाँ ले जाना है हमको ले जाइए। कितने लोगों की ज़िंदगी में आप देखेंगे कि पुलिस ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से ये सोचते हैं कि हम जंग नहीं लड़ रहे इसलिए दुश्मन सोया हुआ है। वो जंग नहीं लड़ रहे, दुश्मन सोया हुआ नहीं है, वो जंग नहीं लड़ रहे और वो पुलिस की कैद में है। अगर आप दुश्मन से नहीं लड़ रहे तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी कैदी हैं ज़हनी तौर पर। कहीं ना कहीं दुश्मन ने ऑलरेडी ही आपको कैप्चर किया हुआ, पकड़ा हुआ है। हर एक शख्स को, वो किसी का भी दोस्त नहीं है। कोई भी ईमानदार जब खुदावंद के कलाम पर अमल करने के लिए खड़ा होता है तो वो कोई भी हो, इब्लीस उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है कि उसको गिराए। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमें
दुआ करना सिखाया, तो बिल्कुल लास्ट में जाकर हम कहते हैं हमें आज़माइश में ना पड़ने दे बल्कि बुरे से बचा। जैसे बुराई से बचा, तो वो ईविल वन है, यानी कि बुरे से बचा। बुरे से यानी कि हमें डेविल से बचा, एक्यूज़र से बचा। तो वहाँ पर जब हम कहते हैं ना हमें बचा, तो हमने एक बड़ा सफ़र तय किया उस दुआ में। हमने, कईयों ने आधा घंटा दुआ कर ली, 1 घंटा दुआ कर ली, कईयों ने 2 घंटे दुआ कर ली, कईयों ने 15 मिनट में वो दुआ की, क्योंकि वो तो दुआ का पैटर्न है, आपको जैसे खुदा करूँ लीड कर आप करते चले जा रहे हैं। लेकिन जब आप एंड पे फिर जाकर उस ईविल वन को बांध रहे हैं, तो उसका ज़हन में ये लाना है कि हम इसकी एम्बुशमेंट को बांध रहे हैं, कि ये हमारा खुफिया तौर पर घात लगाकर पीछे से हमला ना करे जिससे हमारा नुकसान हो। और मेरे अजीज़ों, अगर हम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में खड़े होना चाहेंगे तो हम खड़े हो सकते हैं। और जब हम खुदा उनके सब हथियार बांध लेते हैं, तो यकीनन खुदा फिर हम पर जाहिर करता है कि हमने किस तरह काम करना है। अगर आप सोचेंगे, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपके ख़ानदान में ऑलरेडी एम्बुशमेंट के ज़रिए घात लगाकर दुश्मन ने नुकसान किया हो, या वो घात में बैठा हो, नज़र ना आ रहा हो मगर वो आपको दुख दे रहा हो। तो आप खुदावंद के पाक फरिश्तों को इन्वॉल्व करें कि खुदावंद, अगर इब्लीस मेरे घर की, मेरी सेहत की, मेरे रिश्तों की घात में बैठा है। क्यों? क्योंकि कई दफ़ा लोग बड़ी इसको नॉर्मल ले लेते हैं। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं ऐसे लगता हूँ जैसे मैं डराने वाला हूँ, मगर कई दफ़ा लोग इसको बहुत लाइट ले लेते हैं। अपने दुश्मन को कभी भी नहीं लाइट लेना चाहिए। दुश्मन को दुश्मन ही समझना चाहिए, और ये फील करना चाहिए कि वो हमेशा हमारा नुकसान, जैसे खुदा हमेशा हमारा भला करना चाहता है ना, ऐसे ही इब्लीस हमारा हमेशा नुकसान करना चाहता है। इसलिए आप ज़रूर इब्लीस के मुकाबला में खड़े हों, और आप हैं। अगर आप इस पूरे हफ्ते में आपने हमें इन मीटिंग्स में ज्वाइन किया, खादमों, खुदा उनकी बंदियों के साथ मिलकर, और आप सब खादम और खादमाएँ मैंने आपके साथ मिलकर, हम तो एक टीम बन गए ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि फ़लाँ लीडर नो, मुझे भी नहीं पता चलता कौन लीडर कौन नहीं लीडर। तो सब एक ही तरह से खुदा का काम में लगे हैं। खुदा का शुक्र हो, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। तो अब हमें ज़रूर, हमें खुदा और ज़्यादा अलर्ट कर रहा है। तो मुझे अपनी नाकामियों से कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने उनसे सीखा और खुदा ने मुझे सिखाया है। अल्टीमेटली हमें जीतना ही है, क्योंकि फतह यकीनी है और ये डिक्लेयर्ड है। अगर कोई शख्स भी कहे कि मैं इब्लीस से हार गया हूँ या इब्लीस ने मुझे मार गिरा है, तो उसमें खुदा का तो कुछ लेना देना नहीं है। खुदा तो फतह को डिक्लेयर कर चुका है, ताकि मुकद्दसों को पहले से ही पता हो कि जीत हमारी है। क्योंकि खुदा पहले से तय कर चुका है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ज़बूर 149 क्लियरली बताता है, ज़बूर 144 और बहुत सारे बाइबल के हवाला जात सपोर्टिव हैं कि खुदावंद ने हमें फतह दी है। दाऊद बार बार उस फतह का जिक्र करता है जो उसने अपने दुश्मनों पर पाई। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए अगर हम किसी स्टेज पर ये सोचें कि शायद ये मेरे लिए फ़तह हासिल करना नामुमकिन है, या शायद ये अपने टाइम से आगे है, हो सकता है टाइम कभी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो ही सकता है हमारी गलती से। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप पर दुश्मन फाते रहेगा, कभी भी नहीं। हर एक गुनाह पर, हर एक आजमाइश पर, हर एक बुरी ख्वाहिश पर खुदा आपको गलबा देगा। पीरियड, एंड ऑफ द स्टोरी। अब इस पर कोई बात नहीं हो, आपको सोचनी चाहिए। अब आपको सिर्फ बढ़ना है। लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली आपको अपनी जान से प्यार है कि नहीं। आप अपनी अबदियत कहाँ गुजारना चाहते हैं, या आपका जिस्म आपकी सोल पर, जान पर कितना हावी है। क्योंकि कई दफ़ा जिस्म इतना तगड़ा हो जाता है कि जान की बात अंदर दब जाती है और इंसान
जिस्म की ज़ुबान बोलने लग जाता है, कि वो अपनी सोल को खुद मुसीबत में डाल देता है, कि वो अपनी सोल को बचाना नहीं चाहता। इसीलिए बहुत सारे विंडो हैं जिनके थ्रू इंसान अपना सर्वाइवल करता है, जिसमें मज़हब सबसे बुनियादी है, कि वो मजहबी प्रैक्टिसेस रवायतों के अंदर जाकर एक अपना सर्वाइवल ढूंढते हैं, लेकिन असल में वो अपनी जान के दुश्मन होते हैं। लेकिन हम जो साथी ईमानदार होते हैं, जो बेहतर फेज़ में दुआ कर रहे होते हैं, उनकी आंखें खुली होनी चाहिए। और खुदा बहुत दफ़ा घर के सरबराह को, कलीसिया के सरबराह को ये बताता है कि आगे क्या चलना है। खुदा ने ऐसी नहीं है कि ये समझे कि एक आर्टिफिशियल सिस्टम खुदा ने डेवलप किया हुआ है। नो, आप अगर उन उन बिब्लिकल रियलिटीज़ को एक्नॉलेज करेंगे, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा इससे। क्यों? क्योंकि हर एक जो रवैया है वो अपने साथ शिकस्त या बरकत को लेकर आता है। मत ख्याल करें कि वो रवैया हम इंसानों के साथ या खुदा के साथ या इब्लीस के साथ बेईमानी गुजार रहे हैं। नो नो नो, वो अपने रिजल्ट्स को साथ लेकर आता है। जैसे जैसे ज़वाल से पहले खुद भी नहीं है, तकब्बर है। तो जब तकब्बर किसी शख्स में हो, तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि वो ऐसी है। इसका मतलब है कि आगे गिरावट है, आगे गिरना है, आगे बर्बादी है, तबाही है। जैसे आप किसी शख्स को हलीम और फरोतन होता है देखेंगे, सच्चाई से खुदा को अपना दिल खोल कर बताते हुए देखेंगे, छाती पीटते हुए देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आगे क्या है। आगे बरकत है, आगे सलामती है। अगर आप किसी को सबमिटेड देखते हैं, ओबीडियंट देखते हैं, मत ख्याल करें कि ये सबमिशन जोक है। नो, ये अपना फ्रूट लेकर आएगी। ये नहीं है कि जिसके वो ताबे वो बहुत काबिल है। मुमकिन है वो काबिल ना हो, पॉसिबल, मगर जो कुछ किया जा रहा है वो कलाम की इज्जत में किया जा रहा है। तो जो फ्रूट आएगा वो उस इज्जत का आएगा। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, मगर मेरा फोकस मियाँ बीवी नहीं है। गो कि वो मियाँ बीवी की कहानी है, मगर मैं समझाने के लिए बताने लगा हूँ। आप सोचें कि एक शख्स नाबाल था और उसने दाऊद के नौकरों को, जवानों को बड़ा मिसट्रीट किया। सैमुअल की किताब निकाल लो। आप जानते हैं कि नौकरों ने, वो वापस चले गए, और अब जो नाबाल के दोस्त थे उन्होंने जाकर उसकी बीवी को बताया, यार कल अबीजेल उसका नाम था, अबीजेल, उसको आके बताया कि तेरे शौहर ने दाऊद के नौकरों को अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो अब जो तू करना चाहती है तू कर ले, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं हुई, क्योंकि दाऊद ने बेसिकली हमारी बड़ी हेल्प की है। अब बाइबल कहती है कि नाबाल एक बड़ा मालदार और बेअदब आदमी था, बेअदब। तो उससे, और बेअदबी का ये मतलब है कि कलाम में लिखा है कि उससे कोई शख्स बात नहीं कर सकता था। तो ये एक बेअदबी की फॉर्म है कि उससे बात ना की जा सकती हो, तो उससे कोई बात नहीं कर सकता था, कि यानी कि वो लाजवाब करके रख देता था, या जो भी, मुझे नहीं पता। लेकिन एनीवे, अब इस फ्लिप ये है कि दाऊद प्लान कर रहा है कि मैंने नबाल के हर चीज़ को कत्ल कर देना है। अब ये औरत जो उसकी बीवी है वो बचाना चाह रही है, और वो दाऊद के पास गई किशमिश की टिक्कियाँ रोटियाँ लेकर, और जाकर उसने उसको सिजदा किया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था ऐसा हुआ है, लेकिन मेरा शौहर अब है ही ऐसा, तो लेकिन तू माफ़ कर। उसने कहा कि तूने मुझे कत्लो गारत से बचा लिया, वरना सुबह तक मैं उसका एक लड़का भी ना छोड़ता। अब बेसिकली उस औरत ने किसको बचाया है? अपने शौहर को। लेकिन अगर आप ट्रूली पूछें तो उसने अपने आप को बचाया। क्यों? क्योंकि वो उसकी बीवी थी। अगर नाबाल का एक बच्चा भी ना बचता तो क्या उसकी बीवी बचती? वो भी कत्ल हो जाती। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, वही नाबाल की बीवी उसके बाद उसकी मलका बन गई, और वो बादशाही में दाखिल हो गई, और दाऊद ने उससे शादी कर ली। तो जो सबमिशन थी वो एक अच्छे शख्स की नहीं थी, के लिए नहीं थी। वो काबिल नहीं था आदमी, वो एक फेलियर था।
हर लिहाज से, सोशली, मॉरली। लेकिन जिसको ताबे होना था उसने ताबेदारी से ना सिर्फ कि अपनी जान बचाई बल्कि अपने मर्तबे को भी पा लिया। खुदा इस हद तक मेरे और आपके साथ खड़ा है। मत ख्याल करें कि खुदा दिलों को नहीं जानता, मत ख्याल करें खुदा को नहीं मालूम। मैं बहुत साल पहले बच्चों को समझाया करता था, मैं कहता था कि आपके माँ बाप गलत भी हो ना, तो जब आपने खुदा के पास जाना है तो खुदा को आपने माँ बाप के साथ खड़े देखना है, आपके पल्ले कुछ भी नहीं रह जाना। आपने हैरान हो जाना है कि खुदा सुने सुनाए बगैर ही माँ बाप की तरफ खड़ा हो गया, स्टोरी भी नहीं हमारी सुनी। क्योंकि खुदा प्लान्स और पैटर्न का खुदा है। खुदा ने, मैंने एक दफ़ा क्लास में पढ़ाते हुए कहा कि क्यों माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, तो बहुत बच्चों ने जवाब दिए, वो हमें पालते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, वो हमें बड़ा आदमी बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा फ़र्ज़ करें ये सारा कुछ वो आपके लिए ना करें तो फिर क्या करें? स्कूल ना भेजें, कोई काम आपके अच्छे लिए ना करें, फिर क्या करें? फिर उनकी बेइज्जती करें, गले पड़ जाएं? कहते नहीं सर। मैंने कहा हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त इसलिए करते हैं कि ये खुदा ने कहा। अब हमें ज़्यादा स्टोरी की नहीं समझ कि क्यों कहा है क्या, वो तो खुदा सच्चा है, मतलब तो उसके कई गहरे हैं, मगर मुझे खुदा ने बग़ैर अपने बाप की जजमेंट के ये कहा है कि मैं अपने बाप की इज़्ज़त करूं, अपनी माँ की इज़्ज़त करूं। आप में से बहुत से माँ बाप हैं, खुदा आपके साथ खड़ा है आपकी औलाद को बरकत देने के लिए। क्यों? क्योंकि औलाद की बरकत इसमें छुपी है। आपका भला होगा, आपकी औलाद का भला होगा और उनकी उम्र दराज होगी। इसलिए नहीं कि उन्होंने 2 डॉक्टर मियाँ बीवी की खिदमत की है और प्रिंसिपल बाप था और माँ शायद एयर होस्टेस थी या कुछ भी, तो इसलिए उनको खुदा ने बच्चों को बड़ी बरकत दी। नो, दे वर पेरेंट्स, दे वर पेरेंट्स। तो खुदा ने अपने कलाम को इतनी इज्जत दी है। तो मेरा मकसद किसी शख्स की दिल आज़ारी करना या किसी शख्स को ऊपर उठाना नहीं है। मुझे पता है कि मुझे खुदा के कलाम से थोड़ा बहुत इल्म है, काश बहुत हो, और ज़रूर होगा। खुदा ने मुझे ज़िंदगी दी तो ज़रूर उस जगह पर खुदा मुझे लेके जा रहा है या ले जाएगा आपकी मदद से, आपकी दुआओं से, जहाँ हम इन बातों को और क्लियर करके सीख लेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम हमेशा आपको कहते हैं अपना इख्तियार ढूंढें। बिशप राइट कहते हैं आपका इख्तियार कौन है? आप कोई काम करने के लिए रेडी हों और आपको सुनना पड़े नो, और आपका चेहरा ना बिगड़े, वो शख्स आपकी अथॉरिटी है। आप कुछ भी करने लगे हों और वो कहे नो और आप उससे कोई सवाल ना करें और आपका चेहरा ना बिगड़े और आप उस बात को कबूल करें, वो शख्स आपकी अथॉरिटी है। ये चेक है। मैं और आप अपने आप को चेक में रख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कौन आपकी ज़िंदगी में शख्स है जो आपको नो कहे और आपका चेहरा ना बिगड़े और आप उस नो को सवालो जवाब के बगैर कबूल कर लें। दैट इज़ अ टेस्ट, बट दैट इज़ अ ब्लेसिंग, दैट इज़ अ ब्लेसिंग। इसीलिए जब भी कभी आपने देखा होगा 2 लोग दुआ करते हैं, मियाँ बीवी इकट्ठे हों, तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं बहन से कहूँ बहन जी आप दुआ करें, क्योंकि खुदा ने उसको एक नेचुरल प्रोटेक्शन दी है। फितरी तौर पर खुदा का औरत से बहुत बड़ा प्यार है। मेरा ये नहीं मतलब हुआ खुदा आदमियों से प्यार नहीं करता, बट इट्स अमेजिंग कि उसको एक नेचुरल प्रोटेक्शन खुदा ने दी है। और अगर उनका रिश्ता इंटैक्ट है तो अभी इसको 2 लेयर्स में से गुजर के आना पड़ेगा। एक तो पास्टर की रूहानी है और खुदा ने उसको एक और, क्योंकि वो अपने शौहर का बदन है। तो खुदा का ये प्यार है, ये खुदा की मोहब्बत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें दुश्मन को जगह नहीं देनी, दुश्मन को मौका नहीं देना। जब आपको पता चले आपके साथ ज़्यादती हुई है, ज़रूर चेक करें वो कौन है।
अगर आपका बच्चा है उसे जल्दी से जल्दी मुआफ़ करें, उसका बड़ा लॉस हो सकता है। अगर आपका बड़ा है, कहें खुदा तूने इनको हमारे लिए मुकर्रर किया है, तू ही इनसे बात कर, तू इनको समझ दे, या जो भी जैसे भी आप खुदा से बात कर सकते हैं। लेकिन कभी दुश्मन को घात में ना बैठने दें। कभी दुश्मन को घात, मैं फील करता हूँ कि जैसे जैसे मेरी लाइफ में, मैं आपको ट्रूली कह रहा हूँ, इब्लीस ने कहीं ना कहीं एम्बुशमेंट की है, और वो मेरे ना चाहते हुए और ना समझी में हुई है। मुझे समझ नहीं थी कि इब्लीस घात लगा के मार सकता है। मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ अपनी अथॉरिटी के लिए, कवरिंग के लिए, जिसके ज़रिए खुदा मुझसे बहुत दफ़ा बात करता है। और कई बातें हैं जो डेली वाइज, ये नहीं कि कोई लेटेस्ट मैसेज मैं बिशप का सुनूं या पढ़ूं या करूं, एनीवे स्पिरिट मुझे लीड करती है किसी भी जगह पर, चाहे वो 10 साल पुराना मैसेज हो या 5 साल पुराना मैसेज, खुदा करूँ मुझे लीड करता है और मैं उसको ओपन करता हूँ, मैं उसको पढ़ता हूँ या मैं सुनता हूँ, और उस दिन के लिए खुदा मुझे डायरेक्शन देता है। और सेम वो बातें मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। तो हम कल का दिन इन अ वे हमारे लिए बड़ा विक्टोरियस है कि हम इस टर्न को कल लास्ट डे में एंड अप करने वाले हैं। लेकिन मैं एक खूबसूरत एंड की तरफ जा रहा हूँ आपकी मदद से। खुदावंद आपको ख़ानदानों समेत बरकत दे, बड़ी बरकत दे। खुदा का मसा आप पर सदा ठहरे और आप खुदा के मसा में, खुदा के रूह में जुड़े रहें, खुदा की बात सुने, खुदा की आवाज़ पहचाने। जैसे हम कल दुआ की बात कर रहे थे, खुदा से कम्युनिकेशन करें, रिश्ता बनाएं, ट्रस्ट करें खुदा पर, उसकी भलाइयों पर। कोई ज़रूरत नहीं इतना ज़ोर लगाने की मांगने पे कि खुदा को जैसे नहीं पता। खुदा को पता है। मैं उन बुज़ुर्गों को की बेइज्जती नहीं करना चाहता जिन्होंने हमें ये बातें सिखाई थी मांगने की, कि जो भी चीज़ आपका दिल करे आप मांग लें, सब कुछ को आपको मिलेगा। लेकिन ये पैटर्न बाइबल का नहीं है। हम क्यों वो चीज़ मांगे जो खुदा ने मेरे लिए नहीं रखी। मुझे वो चाहिए जो खुदा ने मेरे लिए रखा है बस, और उसके वक्त पे चाहिए, ना उससे पहले। क्योंकि मुझे बुनियादी तौर पर खुदा चाहिए, आपको बुनियादी तौर पर खुदा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। एक चीज़ सिर्फ चाहिए, खुदा। और खुदा ने कहा था जो मेरे तालिब होते हैं वो मुझे खुश कर सकते हैं, जो मुझसे चाहते हैं वो नहीं खुश कर सकते। जितने लोग खुदा से कुछ चाहते हैं वो सदा जिस्मानी रहते हैं, कभी भी रूहानी नहीं हो पाते। पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी लालच के साथ कोई रिश्ता बनाएं और उसमें जान हो। कभी हो ही नहीं सकता लालच के रिश्तों में जान हो। आपको और मुझे खुदा चाहिए बड़ी रिस्पेक्ट से। अगर खुदा हमारे हिस्से आ जाए और हम खुदाबंद को ढूंढ लें और उससे लिपट जाएं, आपको ज़िंदगी में बड़ी बरकत मिलेगी। लेकिन आज के बाद या इससे पहले भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने इब्लीस की एम्बुशमेंट को कैंसिल किया है, गॉड ब्लेस यू। लेकिन आज के ऑनवर्ड जब भी आप खुदा उनकी सिखाई दुआ को एंड करें, जो गौर से सुन रहे हैं मेरी बात, जो गौर से सुन रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, तो आप इब्लीस की एम्बुशमेंट को ज़रूर कैंसिल करें। यानी कि उसको घात ना लगाने दें कि आपकी पता चले आप जब घर वापस आए तो पता चला सब कुछ लुटा पड़ा है। नो, इट शुड नेवर बी। ऐसा नहीं होगा। अपने ख़ानदान पर ब्लड को प्लीड करें, जहनों पर, घरों पर, बच्चों के कमरों पर, उनके उनके वेरेवर खुदा करूँ आपको अलाउ करे, तो आप अपने ख़ानदान पर यीशु का लहू लगाएं, लहू मांगें, ताकि इब्लीस अंदर ना आ सके और आप दुश्मन का डट का मुकाबला करें। क्यों? खुदा के ताबे हो जाओ, खुदा की बात मानो, उसकी मर्जी के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। अभी आपकी मर्जी है उसको भगाना या उसको चेन्स पहना के उसको गड़े में फेंकना, वो आपके हुक्म का बंदा है। जब वो आपने करना, ये आपका शौक, आपकी मर्जी। लेकिन क्योंकि खुदा ने उसके लिए एक गड़े की जगह बनाई है, इसलिए मैं प्रेफरेबली, मैंने एक दफ़ा 2-3-4 साल पहले, शायद मुझे नहीं याद, मैंने शेल्टन से ये पूछा था कि हम अक्सर इब्लीस को बांधते और गड़े में फेंकते हैं, तो क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन इसका है? उन्होंने कहा कि मेनली हम वो सज़ा देते हैं जो लिखी गई है ज़बूर 149 के मुताबिक। तो ये इब्लीस की लिखी हुई सज़ा है कि वो गड़े में उतारा जाएगा या गड़े में उसको डाला जाएगा, बंद किया जाएगा। तो इसीलिए हम उसको ये
सज़ा देते हैं। लेकिन अगर खुदा का रूह आपको किसी और, जैसे एक बंदे में बदरूहें थी तो वो गड्ढे में नहीं जाना चाह रहा, तो उसने यीशु मसीह से कहा हमें अजाब में ना डाल। अब खुदावंद मालिक था, उसने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा ये सूर है, इनमें जाने दे। यीशु ने कहा जाओ, वो सूरों में चली गई। तो वो खुद कह रही थी कि हमें अजाब में ना डाल, तो यीशु मसीह ने उनको परमिशन दी। परमिशन इसलिए नहीं दी कि हम परमिशन दें, परमिशन इसलिए दी कि मैंने तुम्हें जो इख्तियार दिया है उसके अंदर अबलीस को आप लेवरेज दे सकते हैं, आप उसको रूम दे सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि आप उसको सूरों में भेजना चाहते हैं या कहीं और भेजना चाहते हैं, जो भी आप उनको कमांड करेंगे, मगर खुदा के रूह की हिदायत से अबलीस उसको मानेगा। आइए